Alright guys, so in this video we are going to discuss a problem that came in advanced 2023 physics paper from the chapter rotational mechanics. The question is, we have an annular disk, right? तो हमारे पास एक annular disk है जो कि मास m का है, कैपिटल M यहाँ मैंने लिख के रखा है। इनर रेडियस r a, इनर रेडियस जो है उसका a है और आउटर रेडियस उसका b है, राइट। तो बेसिकली इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है जिसका म्यू के बराबर म्यू एस बराबर म्यू है। उन्होंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यानी अगर ऐसा कहा जाए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसका मतलब है म्यू के हो चाहे म्यू एस हो, दोनों ही म्यू के बराबर है। उन्होंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ था, हालांकि इसमें कुछ काम में नहीं आया था सिवाय एक चीज़ के, जे नॉट एक्स कैप, इस चीज़ को समझने में कि किधर इम्पल्स लग रहा है, ऑल दो दे हैड गिवन द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मुझे काम की नहीं लगी। तो यहाँ पर उसके बाद बोला है कि एट सम टाइम, किसी वक्त पर, एन इम्पल्स जे नॉट एक्स, जो कि मैंने कहा जे नॉट एक्स इज़ अप्लाइड एट हाइट एच अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो सेंटर से एच हाइट पे हमने एक इम्पल्स अप्लाई किया। इफ़ एच इक्वल्स टू एच एम, अगर एच कुछ एच एम के बराबर है तो ये जो डिस्क है वो स्लिपिंग ना करके रोल करता है। ओके, सो जब भी हमको रोलिंग का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों को बोला जाएगा, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग लिखेंगे, इन दैट केस हमको ये वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, हमको h इक्वल्स टू एच एम लिखना पड़ेगा, राइट। और ऑप्शन में भी ऐसा ही था। ओके, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा दे जस्ट ट्वेल्ड द लैंग्वेज। तो देन द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इन्होंने दे के रखा था उसके अलॉन्ग स्लिपिंग ना करते हुए रोल करेगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आई रेड द क्वेश्चन, ना ऑप्शंस की बारी है। यहाँ देखिए मैंने एक और चीज़ यहाँ पर मैंने एक्चुअली यहाँ पर मैंने करके रखा है, या फ्रिक्शन जो है यहाँ पर ऐसे लगेगा, ये एन है, ये एम जी है, फ्री बॉडी डायग्राम है बेसिकली। जे एन जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको इम्पल्स, इफ़ यू एनालाइज इट केयरफुली देन यू गेट कि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगना ही, इसके ऊपर कोई इम्पल्स लगना ही नहीं चाहिए, इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स लगना ही नहीं चाहिए, राइट। तो अगर इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन के होते हुए भी आपको म्यू नॉट इक्वल टू जीरो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहली जो मैंने यहाँ पर मैं ये दोनों को मैं डिस्कस करूँगा, वो इसके ऊपर डिस्कस करूँगा म्यू नॉट इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो उसमें भी एज जे एन इक्वल्स टू जीरो, सो जे एफ इज़ ऑल्सो आपका यहाँ पर म्यू जे एन के बराबर, जो कि जीरो आता है। तो इम्पल्स इक्वेशन लिखने के वक्त जब हम लोग लीनियर इम्पल्स या एंगुलर इम्पल्स लिखेंगे, देखो दोनों केसेस में ही अगर ये नॉन ज़ीरो होता, इन दैट केस हमको ये चीज़ इंक्लूड करना पड़ता इन लीनियर इम्पल्स इक्वेशन एज वेल एज एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन। बट एज इट इज़ ज़ीरो, क्योंकि जे एन ज़ीरो है, तो इसीलिए हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना पड़ा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आप रीड कर सकते हैं और अभी भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, हम लोग चेक करेंगे इसको। देखो यहाँ पर पहले दोनों ऑप्शन को लेकर मैं चल रहा हूँ, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, ये एच एम का, मैं अगर एच एम की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली एच एम जहाँ पर भी बोला होगा, बेसिकली हम लोगों को सोचना पड़ेगा डिस्क की रोलिंग के बारे में। फ्रिक्शन जो है, वैसे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो कभी ना कभी तो वो तो रोल करवा ही देगा, पहले अगर स्लाइड करता भी है कुछ देर बाद तो रोल करवा ही देगा, राइट। तो एच एम का मेंशन है, इसका मतलब ये है कि हमको रोलिंग कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर ट्रू फॉल्स करके दोनों मैंने यहाँ पर लिख के रखे, ऑल्दो इन द ऑप्शंस इट वाज दे वर क्लियरली गिवन, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर एक बोला है कि भाई वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का जो है वो इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द इम्पल्स जो है वो VCM है। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, इमीडिएटली मैंने इम्पल्स अप्लाई किया, उसके बाद जो वेलोसिटी आई मैं उससे ये इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहले ज़ीरो था, बाद में ये हो गया। अब देखो यहाँ पर केयरफुली देखो, अगर ये ज़ीरो नहीं होता ना तो हमको जे नॉट माइनस जे एफ करना पड़ता, राइट। तो जे एन ज़ीरो है, ये वेरी लकी इंसिडेंट, राइट, वी आर फॉर्चुनेट कि हमको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से डील नहीं करनी पड़ी। तो इक्वेशन ऑफ एंगुलर इम्पल्स, इसमें भी
यू हैड टू इंक्लूड दैट, राइट, तो नहीं करना पड़ा। जे नॉट एच एम इक्वल टू आई सी एम ओमेगा। अब यहाँ पर मैंने आई सी एम ओमेगा इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा है कि ओ के अबाउट, ओ का मतलब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन में हालांकि नहीं था, स्टिल आई गेव इट अ नेम ओ, जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो। दिस ओ हेयर, ये जो ओ है इसके अबाउट हमने एंगुलर इम्पल्स लिखा है, मोमेंटम लिखा है, एंगुलर मोमेंटम, तो इसीलिए एम वी सी एम। अच्छा, मैं ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ, ब्राइटनेस बैटरी के जाने की वजह से थोड़ा घट गया। ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट क्विकली कम बैक टू द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये जो था हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा था, तो एंगुलर मोमेंटम क्यों हमने एम वी आर वाला नहीं लिखा, एम वी सी एम, एम आर क्रॉस वी सी एम ऐसा क्यों नहीं लिखा, आर सी एम फ्रॉम ओ क्रॉस वी सी एम, ये चीज़ हमने क्यों नहीं लिखी? तो क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन लिखा है, इसलिए हमको उसको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। अगर बाहर के किसी पॉइंट के अबाउट या इसके अबाउट या किसी और पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते तो ज़रूर से उस चीज़ को इंक्लूड करते, इक्वेशन को कुछ और बन जाती, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टुक दिस, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है कि एच एम हमने इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब हमको ये लिखना ही पड़ेगा, रोलिंग है, यहाँ मैंने लिख के रखा है कि भाई अगर ये ओमेगा यहाँ पर इम्पल्स की वजह से, एंगुलर इम्पल्स की वजह से आता है, तो बेसिकली वी सी एम बराबर आर ओमेगा, मतलब कि यहाँ पर जो है वो बी ओमेगा हो जाएगा, इन दिस केस बी ओमेगा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका प्योर रोलिंग के लिए आएगा। अब एम ओ आई का कैलकुलेशन भी कर सकते हो और थोड़ा दिमाग भी हिला सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, दिमाग का खेल है, या आप एक काम कर सकते हो, बिल्कुल एंगुलर जो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप पहले का यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि डिस्क जो है वो यूनिफॉर्म दिया होगा, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यूनिफॉर्म अगर है तो इसके वजह से आपका ये जो चीज़ आएगा, ये रो हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो 4/3 पाई बी क्यूब, ये पहले हमने क्या किया, ये पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और बाद में भी सेंटर ऑफ मास सेम है। सो व्हाट वी डिड वाज, पूरे का मास निकाला जो कि इतना होगा प्रीवियसली, उससे हमने इतना मास जो है वो घटा दिया होगा, तभी ये फिगर आया होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया होगा, क्या किया कि भाई अभी का जो है वो हमने इतना बीच का पोर्शन, इतना वॉल्यूम, इतना मास हटा दिया होगा, तभी ये चीज़ आई होगी, एंड दिस थिंग केम लाइक दिस। तो हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे कैलकुलेशन किया, आप चाहे तो देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, बट प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन करें, या यू जस्ट कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे करके जितना काटा है उसका निकाला है, जितना वो है उसका निकाला है, बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस किए हैं, और उसके तहत हमको ये चीज़ ये मिल गई। तो ये देखो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बेसिकली कि a टेंड्स टू 0 भी एक डिस्क बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखो ये a अगर छोटा होता यहाँ पर चला जाएगा, तो ये पूरा एक डिस्क हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, a अगर कुछ रहेगा ही नहीं, पूरा ही b हो जाएगा, तो बेसिकली दिस विल बी अ डिस्क, एक डिस्क हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्क होगा तो दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर, this is half mb square, so we can calculate hm equals to b by 2, and as well as when a tends to b, then in that case it will be a ring. Why it will be a ring? Because if this is a and this is b, then if this total a tends to b, that means this total thing will be hollow, so this will be a ring. And in case of ring we can use mb square about the perpendicular axis that is in this passing through this center of mass, so mb square. In this case we get hm equals to b, which was in option b. नाउ कमिंग टू ऑप्शन सी, देन इन दैट केस आप ओमेगा को निकाल सकते हो यहाँ से, वी सी एम बराबर पी और रोलिंग वाला कंडीशन लगाकर कि भाई हमारा जो ये है दिस डज नॉट डिपेंड ऑन ए, है ना, कहाँ से ए पे डिपेंड करेगा ये, तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। अब h इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा होगा, और म्यू इक्वल्स टू 0 यानी जो फ्रिक्शन है वो भी नहीं काम कर रहा होगा, तो कहाँ से एक्स्ट्रा टॉर्क आएगा, देयर विल बी नो टॉर्क, है ना, ओनली ट्रांसलेशन विल बी पॉसिबल, एंड एज वेल एज कोई रोलिंग भी नहीं होगी। क्यों रोलिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन 0 है, तो कौन उसको रोलिंग करवाएगा, वो तो कौन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा रोलिंग। अच्छा वैसे भी रोलिंग कैसे होगा, देयर इज नो टॉर्क अबाउट द CM बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल्सो फ्रिक्शन इज 0। सो किसके वजह से टॉर्क होगा, टॉर्क का कोई रीज़न ही नहीं है कि टॉर्क होगा, राइट। सो दैट इज़ वाई ये स्लाइड होगा ओनली, विच इज़ ऑप्शन डी, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, स्टिल मैंने यहाँ पर कैलकुलेट आपके लिए करके रखा है।
कि भाई ये एम कट जो है आपने निकाला, कितना मास होगा, पहले कितना था, ए उसका रेडियस था, बाद में जाकर बी उसका रेडियस होगा, आपने पूरा डिस्क था उससे एक छोटा डिस्क काट लिया तो आपका ये जो एनुलर डिस्क है वो बनेगा। तो ऐसे करके कैलकुलेशन करेंगे, आप नेग्लेक्शन करेंगे कि हायर पावर्स ऑफ ए शुड बी नेग्लेक्टेड, ये सब करके आपका हाफ एम बी स्क्वायर आएगा। फिर एज आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि भाई जो ए है वो गायब हो जाएगा, यानी पूरा ही डिस्क हो जाएगा, और ए है वो बी के वक्त समान हो जाएगा, इसका मतलब पूरा ही रिंग हो जाएगा, तो उसके तहत आप निकाल सकते हो। तो ये थी चीज़ें, और इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली दिस वॉज द सोल्यूशन टू दिस एडवांस्ड क्वेश्चन।